आप सभी साथियों का फिर से एक बार लोकप्रिय दृष्टि में तहे दिल से स्वागत है। अभी देश में एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। आप सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है, एनडीए के पास बहुमत है तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो बहुत ही खतरनाक आया हुआ है। यदि थोड़ा सा भी उलटफेर हो जाता है तो यहाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी बन सकते हैं, नीतीश कुमार भी बन सकते हैं और ममता बनर्जी दीदी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आप जब परीक्षा लिखते हैं तो एक बार यदि परिणाम निकल जाता है तो उलटफेर नहीं होता है, लेकिन चुनाव का परिणाम जो है इधर उधर हो सकता है। आइए समझते हैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कैसा बन सकते हैं। देश में कुल 543 लोकसभा सीट है और एक सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, यानी कि बहुमत जो है 272 है। वर्तमान में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में चुनावी जंग है। अब ना ही कांग्रेस के पास बहुमत है, ना ही बीजेपी के पास बहुमत है। बीजेपी ने एनडीए गठबंधन बनाया तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया। अब दोनों के पास बहुमत तो है नहीं। यदि सरकार बनाना है तो हमें दूसरे जो पार्टियां हैं उनका सहयोग लेना ही होगा, तब जाकर के यहां पर एक सरकार बन सकती है। लेकिन वर्तमान में किसी भी पार्टी के पास 272 सीट नहीं है, यानी कि 272 सीट कोई भी पार्टी नहीं जीत पाई है। अब यहां पर यदि हम लोग देखेंगे तो बीजेपी ने जीता 240 सीट। अब इसके सहयोगी जो पार्टियां हैं वो है टीडीपी। टीडीपी ने जीता है 16 सीट, जेडीयू ने जीता है 12 सीट। शिवसेना, जो शिवसेना देखिए, दो शिवसेना पार्टी है। एक शिवसेना जो कि ये एकनाथ शिंदे, इसका जो कर्ता धर्ता है वो एकनाथ शिंदे है, जो इन्होंने जीता है 7 सीट। अब यहां पर लोक जनशक्ति जो पार्टी है इन्होंने जीता है 5 सीट और बाकी जो इसके सहयोगी जो छोटे पार्टियां हैं या 1-2 सीट जो लाए हैं वे लोग लाए हैं 12 सीट। कुल मिलाकर यदि हम लोग देखें तो एनडीए गठबंधन के पास 292 सीट मौजूद है, यानी कि 292 सांसद मौजूद हैं। अब यहां पर इंडिया गठबंधन की यदि देखें तो कांग्रेस के पास 99 सीट है, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट है, डीएमके पार्टी के पास 22 सीट है और यह एक शिवसेना है जो कि इसका कर्ता धर्ता है उद्धव ठाकरे। अब इसके पास है 9 सीट। अब एनसीपी के पास 8 सीट है, इसको चलाने वाला जो है वो शरद पवार है। आरजेडी के पास है 4 सीट, सहयोगी के पास 25 है, तो कुल हो जाते हैं 204। अब यहां अगर हम लोग टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी मिला देते हैं तो उसके पास 29 सीट है, यानी कि 29 सीट उन्होंने भी जीता है, तो टोटल हो जाते हैं 233। एनडीए के पास बहुमत से 20 सीट ज्यादा है और इंडिया के पास बहुमत से 39 सीट जो है कम है। तो फिर कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं कैसे? मैंने पहले ही बता दिया था, चुनाव का जो परिणाम है कोई गारंटी नहीं होता है, कहां कब कहां चला जाएगा कोई गारंटी नहीं होता है। जैसे कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने पार्टी मार करके बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में अपना सरकार बना लिया, उसी तरह यहां भी हो सकता है। फिर से यदि पलटू राम यानी नीतीश कुमार फिर से यदि पार्टी मार देंगे तो बीजेपी जो है वो दिक्कत में पड़ सकती है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के पलटी मारने से यह संभव नहीं है। यदि इंडिया को सरकार बनाना है तो इसके लिए उसको कम से कम 39 और संसद लेके आने होंगे, या इंडिया को सरकार बनाने के लिए पटाने का काम करना होगा। किसको पटाएंगे भाई? पटाने का काम जो करेंगे वो किसको पटाएंगे? नीतीश कुमार को पटाना होगा, चंद्रबाबू नायडू को पटाना होगा। ये दोनों अगर पट गए
तो समझ लीजिए सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों अगर पट गए तो टोटल जो ये दोनों को अगर पटा सके तो टोटल इसका जो सीट हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सीट। 28 सीट और बढ़ जाएगा। अब बचे कितने? 11। अब 11 सीट, अब देखिए 543 में से 292 इसके पास है और 233 इसके पास है। उसके अलावा भी 18 सांसद ऐसे हैं जो कि किसी भी गठबंधन से जुड़े हुए नहीं, यानी एक्स्ट्रा में भी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में जो है गेम चेंजर जो साबित हो सकते हैं वो है ये 18 प्लेयर इधर बैठे हुए हैं। जैसा आईपीएल में सब्स्टिट्यूट होता है उसी तरह से यहां से 11 प्लेयर को अगर उठा लेते हैं तो ये भी 11 से लगभग 11, 12, 13, 14 को अगर उठा लेते हैं तो ये भी सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये भी जेडीयू नहीं मानते हैं या डीटीपी नहीं मानते हैं, जरूरी नहीं है कि जेडीयू को लेके आना है या डीटीपी को लेके आना है। इसमें से जो भी देखिए इसके पास जो छोटी पार्टियां हैं उसके पास भी 12 सीट है। अब यहां पर चिराग पासवान के पास है 5 सीट, शिवसेना के पास एकनाथ शिंदे के पास 7 सीट है। कम से कम यहां से 20 से 25 सीट यहां से लेके जाना होगा, इन लोग को पटाना होगा, इन सभी छोटी मोटी पार्टियों को पटाना होगा और लेके जाना होगा अपना ग्रुप में, तब जाकर के ये राहुल गांधी सरकार बना सकती है। ये मुश्किल काम तो है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, राजनीति में ये ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर इस तरह अगर हुआ तो समझ लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसमें आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।